जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत हर व्यक्ति का इंतजार करती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आ जाती हैं, जिससे हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। और इन्हीं चीज़ों में मदद कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि हम सफलता की सीढ़ी पर अगर चढ़ेंगे तो बहुत कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और हम अपने कार्यक्रम के जरिए उन्हीं लोगों की मदद कर रहे हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा, जिससे लोग रोजगार से जुड़ सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो चलिए आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं रांची के गरबा, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। और वहाँ पे हम देखेंगे कि बैंकिंग के कामों को किस तरह आसान कर रही है दक्ष बैंक सखी, उन लोगों की मदद कर रही है जो घर से निकल नहीं सकते, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनकी किस तरह सहायता कर रही है। गढ़वा जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और पैसे भी अच्छा खासा कमा रही है। इसके साथ ही साथ वह गांव के लोगों की मदद भी कर रही है। दरअसल गढ़वा जिले में आजकल बैंक सखी का प्रचलन बढ़ गया है। बैंक सखी बनकर महिलाएं महीने का करीब 40,000 रुपया कमा रही हैं। जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम गढ़वा जिले आ पहुँचे हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। सरकार के विभिन्न विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं और तेज़ी से विकास हो रहा है। आज आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो बैंक सखी के रूप में काम कर रही है। इनका नाम अर्चना है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से कर रही हैं और आम लोगों को इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है। मेरा नाम अर्चना देवी है। मैं गढ़वा ब्लॉक के छतरपुर गांव की निवासी हूं। मेरा पंचायत भी छतरपुर है और मैं साथ ही अपने समूह में अध्यक्ष हूं। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम जमुना आजीविका सखी मंडल है और मैं अभी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा गढ़वा चिनिया मोड़ के नाम से जाना जाता है, उसमें बैंक सखी के रूप में मैं कार्यरत हूँ। मेरा एसएचजी 2009 में ही बना था सर। उस टाइम ब्लॉक से कुछ कार्यक्रम चले करते थे बीडीओ साहब के द्वारा। एसएचजी उस टाइम ही बना था। मैं उस टाइम अभी अपने समूह के अध्यक्ष थी। उसके बाद ग्रुप तो ऐसे ही चल रहा था। उस टाइम इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती थी। बैंक वगैरह में जाते थे तो बहुत परेशानी होती थी। अगर महिलाओं को एक वाउचर भी भरना होता था तो 20 लोगों के पास रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि वाउचर भर दीजिए भैया, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, पर कोई हेल्प नहीं करता था। लेकिन जब से फिर हम लोग का समूह जेएसएलपीएस से जुड़ा तो महिलाओं लोग के लिए बहुत सारी सुविधाएँ आई और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को बहुत ही रोज़गार मिला। हम अपने गांव से हम लोग लगभग 10 महिलाएं हैं जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं, जो अपना मानदेय प्राप्त करते हैं बैंक सखी के रूप में, एडब्ल्यू के रूप में, कृषि सखी के रूप में, पशु सखी के रूप में, एफएलसीआरपी, सब लोग अपना अपना एक मानदेय प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा भी आत्मसम्मान बहुत बढ़ा है। ग्रुप से तो हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही जेएसएलपीएस के साथ हम लोग जुड़े तो हम लोग का जो जीवन स्तर है बहुत सुधर गया। गांव के ग्रामीण बैंक नहीं जा सकते या घर से बैंक बहुत दूर है तो ऐसे जगहों पर बैंक सखी उनके घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कराती हैं। झारखंड प्रदेश में यह योजना तेजी से चल रही है। इस स्कीम को अपनाकर ग्रामीण महिलाएं सशक्त बन रही हैं। सर, हम लोग को ट्रेनिंग जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे उस टाइम ही परीक्षा लिया गया था हमारा। हमने परीक्षा पास किया, उसके बाद 5 दिन का ट्रेनिंग दिया गया था, जिस प्रशिक्षण में हम लोग को बताया गया था कि बैंक सखी का कार्य क्या क्या है। हम लोग को बैंक में पहले जब एसएचजी का निर्माण होगा, गठन होगा, तो सबसे पहले उनका एक बचत खाता खुलवाना है बैंक में, जिस बचत खाते में वो लोग अपना जो भी स्वेच्छा से बचत कर सके। शुरुआत से हम लोग 10 रुपया हफ्ता में रखते हैं। फिर जैसे जैसे वो अपना इनकम बढ़ाती है, 10 से 20 रुपया भी कर सकती है, 50 रुपया भी कर सकती है, उस तरह से अपना बचत करती है और उसका एक खाता खुलवाया जाता है बैंक में, जिसके बाद वो 6 महीना तक उसका ट्रांजैक्शन अच्छे से अपने खाते का लेन देन करती है। उससे पहले ये सीआईएफ द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए का भी ऋण दिया जाता है। 30,000 का आरएफ भी दिया जाता है, जिसको अनुदान राशि महिला लोग बोलती है कि अनुदान मिला है, अनुदान राशि भी मिलती है। उसके बाद जब भी 6 महीना उनका ग्रुप का गठन होता है, सबसे पहले बैंक उन्हें 1.5 लाख रुपया पहला लोन देती है। साल भर में जैसे ही वो लोग पहला लोन चुकाती है
तो वो लोन दुगना हो जाता है सर, 3 लाख रुपए देती है। फिर साल भर में अगर वो अच्छे से चुकाती है तो वो 6 लाख हो जाता है। सर हमारी महिलाओं को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसा कि हम खुद अपने बारे में बता रहे हैं, हम 2009 से ही ग्रुप में जुड़े थे। हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, इसलिए जब भी बैंक में जाते थे तो मैं ग्रेजुएशन की हूँ सर। तो जब भी बैंक में जाते थे तो 10-20 दीदियाँ ऐसी मिल जाती, दीदी मेरा वाउचर भर दीजिए ना, दीदी मेरा जमा करना है। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ ये हैं, लेकिन बैंक सखी के आ जाने से वो सारे लोगों का हेल्प हो जाता है सर। हम लोग खुद सुबह से जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एसएचजी का कार्य करते हैं। जितने भी बाहर के बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, उनका सारा वाउचर भरते हैं। सबका जो भी प्रक्रिया है केवाईसी का है, सारा चीज़ हम लोग करवाते हैं सर ब्रांच में बैठ के। हाँ, बीमा भी सबसे ज़्यादा हम लोग जेजेबीवाई, एसबीवाई और एपीवाई पर ध्यान देते हैं सर, क्योंकि ये सरकारी बीमा है जिसमें राशि बहुत कम होती है। ऐसे जो गरीब लोग हैं इनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। बड़ी बड़ी तो बहुत सारी बीमा कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा पैसा लेके बीमा करती हैं, पर गरीब लोगों के लिए ये प्रधानमंत्री का चलाया हुआ जो बीमा है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में महिलाओं का सशक्त रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार समय समय पर कई स्कीम चलाती रहती है। ऐसी ही एक स्कीम है बैंक सखी। बताया जाता है कि महिलाएं हर महीने इससे करीब 40,000 रुपये कमा रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी बनाया जाता है, जो गांव में लोगों को बैंक से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। 436 रुपये का प्रीमियम जून माह में कटता है और वो 1 साल तक उनका 2 लाख तक किसी भी प्रकार से मृत्यु हो तो उनकी नॉमिनी को 2 लाख रुपये दिया जाता है और वो लोग बड़े खुशी से करवा भी लेते हैं। और साथ में सुरक्षा बीमा है जो केवल एक्सीडेंटल कवर करता है, इसलिए वो साथ में करवाते हैं। आपके अपना जिंदगी में क्या बदलाव देखा? मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव है सर। ग्रुप से तो जुड़े हुए थे हम 2009 से, पर उसी तरह से मेरा ज़िंदगी था, बस अपना घर में रहो, खाओ पियो, बचत करते थे। खाता भी उस टाइम भी खुला था, लेकिन बैंक से उस तरह से जुड़े हुए नहीं थे लोग। बहुत कम लोग होते थे जो लोन लेने जाया करते थे। बिल्कुल लोन से डरते थे उस टाइम सब लोग कि लोन नहीं लेंगे भाई, लोन लेंगे तो बैंक को ला के ही करेगा, वो करेगा, घर दूरा तोड़ के चल जाएगा। लेकिन जैसे ही JSLPS से हम लोग जुड़ के बैंक सखी बने, हम लोग को सारी जानकारी हुई और अपने ज़िंदगी में हम लोग जब अपना मानदेय कमाने लगे तो हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आई है। काफ़ी सुधार आई है सर, बहुत बदलाव है सर। जब हमारी शादी हुई थी तब हमारी सास बोलती थी कि अकेले गढ़वा नहीं जाना है, कि गढ़वा में कोई नहीं रहता है, अकेले क्या करेगी, कैसे करेगी, कभी नहीं आने देते थे। लेकिन जब SSG से जुड़ के हम लोग जब अपना SSG बनाए आगे निकले तो हम लोग खुल के अब आ जाते हैं, चले जाते हैं हर जगह, गढ़वा ही नहीं कहीं भी हम लोग खुल के जाते हैं, आते हैं सर। और सबके मन में एक विश्वास भी JSLPS के प्रति बना है कि दीदियों के लिए बहुत अच्छा कार्य होता है। कभी भी हम लोग पे कोई इस तरह का दबाव नहीं दिया जाता है सर, अब पहले जैसा कि वहाँ अकेले नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। बैंक सखी के तौर पर कोई फिक्स इनकम नहीं होती, लेकिन ट्रांजैक्शन पर कमीशन के रूप में अच्छी कमाई हो जाती है। आजीविका मिशन के तहत बैंक सखी कार्यक्रम से जुड़ने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार की तरफ से लैपटॉप आदि खरीदने के लिए इन्हें कर्ज भी दिया जाता है। राज्य सरकार इस स्कीम को तेजी से बढ़ा रही है। हाँ सर, और ये भी विकास में एक ये भी बात होता है कि पहले जो दीदियाँ थी मजबूर हो जाती थी सर किसी दलाल को 10-20 दे के अपना काम कराने में, तो वो लोग कहती है कि दीदी पहले आते थे ना तो कोई के 20 रुपया देते थे तब वो नहीं करता था, लेकिन अब आप लोग के बैठने से हम लोग का काम इतना सरल हो गया है कि बस आते हैं और दीदी ये करना है और हम लोग करके तुरंत चले जाते हैं। पहले पूरा दिन बैंक में बैठे रहते थे एक एक काम के लिए हम लोग। सर वो तो मतलब महिला लोग ही बता सकती है, लेकिन सर अभी भी हम लोग जब फील्ड में जाते हैं सर उनका बहुत प्यार मिलता है। हम लोग का 2 दिन फील्ड का भी वर्क होता है सर, उन लोग को जाके समझाते हैं कि अपना रोज़गार करिए, पैसा लिए हैं तो उसको कैसे वापस करना है, सारा चीज़ समझाते हैं, तो महिलाओं का बहुत प्यार मिलता है। हाँ सर, ये हम जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं उनसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे सर कि अपना जो भी समय है घर के कार्यों के बाद कुछ काम अपना इसमें भी अपने कार्य में ज़रूर लगाएं, अपना एक पहचान ज़रूर बनाएं, जिससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। तो हम सबको प्रेरित करेंगे सर कि इससे ज़रूर जुड़ें।
तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह दक्ष बैंक सखी लोगों की मदद कर रही है। सच कहा गया है कि आज के समय में महिलाएं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को शिक्षित कर रही है, बहुत सारी योजनाओं के द्वारा उन्हें लाभान्वित कर रही है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो आने वाली 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं चंदवा प्रखंड, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पे बिरसा सिंचाई कूप से किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के किसान, चलिए देखते हैं। चंदवा कभी झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था। इसी प्रखंड के अंतर्गत पिरदक गांव को भला कौन भूल सकता है। डर भय के आलम में जिंदगी गुजर बसर करने वाले इस गांव की तस्वीर और यहाँ के ग्रामीणों की तकदीर अब बदल रही है। खासकर सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं को यहाँ धरातल पर उतार रही है। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुँचे हुए हैं लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड स्थित पिरदाग गांव में, और यहाँ हमारे साथ है काजू जी, जो कि इनको कुआं मिला है मनरेगा योजना के तहत, और इनका जो है कुआं मिलने से किस प्रकार से जीवन में बदलाव आया। क्योंकि देखिए, एक समय ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ पर विकास के कार्य नहीं हो रहे थे, लेकिन मनरेगा योजना से इनको जब कुआं मिला तो इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से इनको कुआं मिला है और इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। काजू जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो कुआं है, ये जो आपको मिला, वो उसकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हुई। हमको जो मिले वो मनरेगा के तहत से मिले हुए हैं, जो कि मनरेगा के तहत पहले ये चीज़ होता था, हम लोग को ये जानकारी भी नहीं होता था। लेकिन आज का डेट में सर, हमारे ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होता है। उस ग्राम सभा के माध्यम से बहुत अनेक सा चीज़ को लिखा जाता है, नाम ये वो बहुत तरह तरह का चीज़, कुआँ, तालाब, आम बागवानी, इसी भी बहुत वगैरह वगैरह चीज़ लिखा जाता है, जिसमें कि हम लोग अपना ज़रूरियात के हिसाब से बोले कि हम लोग को मनरेगा से कुआं मिलना चाहिए। ये हम लोग अपने पंचायत के मुखिया जी को इस बात को रखे, और हमारे प्रखंड से रोजगार सेवक को बोलें, पंचायत सचिव को बोलें। इन लोग जब आए तो फिर ये लोग हम लोग रजिस्टर में चढ़वा दिए। रजिस्टर में चढ़ाने के बाद में फिर ब्लॉक चला गया, उनके माध्यम से फिर ब्लॉक से आए वहाँ के पदाधिकारी लोग, आके फिर जगह चयनित किए, जय साहब लोग जो भी थे, वहाँ से आके फिर उन लोग को समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कुआं दे देने से यहाँ का जगह सही खुशहाल हो जाएगा। चूँकि सर हम लोग का बहुत काफ़ी पहले दिक्कत होता था सर खेती बाड़ी करने में, और आज के रेट में जब से कुआं हम लोग को मिल गया, हमारा लमसम बताते हैं कि 5 से 7 एकड़ में अगल बगल में हम लोग सिंचाई कर पाते हैं सर आज। तो इस कुआं से बहुत सारा लाभ मिल रहा है। पानी भी पीने का दिक्कत था सर, और आज पानी भी मिल रहा है, और कहीं दिक्कत वैसा नहीं है सर। साथ ही साथ बिरसा सिंचाई कूप योजना को भी यहाँ धरातल पर उतारा जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों और ग्रामीणों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रोजगार का भी एक बड़ा साधन है। बता दें कि बिरसा सिंचाई कूप योजना के माध्यम से झारखंड राज्य सरकार ने 1 लाख कुएं बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी सर, इस कुआं से हम लोग का लाभ है सर। अभी टमाटर का खेती, अभी सीजन है, उसका खेती किए, उसमें भी पटवन किए सर, और आपका मटर का भी खेती किए हुए हैं सर, और क्या बोलते हैं, सरसों भी लगाए हुए हैं सर। ये सब खेती, बहुत सारा खेती है सर। आलू भी लगाए हुए हैं सर, अभी आलू फ़िलहाल में अभी कोड़े भी हुए हैं, और इसी के अभी गेहूं भी लगाने का सीज़न आया हुआ है सर। गेहूं भी जहाँ तहाँ बुन रहे हैं सर, और इससे और पीने के लिए हम लोग पानी भी यहाँ से आके भर के पानी पी लेते हैं सर। लेबर के माध्यम से हम लोग अपने से भी मेहनत किए हुए हैं सर, पानी का अपने से निकासी किए, अपने से हम लोग खोदे उदे भी हैं ज़रूरियात के हिसाब से, और गांव लोग भी बहुत मदद किए सर इसमें। जैसे ईंटा उटा बालू उलू लाने उड़ने लेने के लिए रास्ता का दिक्कत था सर, उस रास्ता को जाके कोड़ी से हम लोग कुदाल से कोड़ उड़ के और वो रास्ता बना के फिर लाने का काम किया हम लोग सामान सर, कुआं बनाने के लिए सर। इसलिए गांव से भी मदद हम लोग को मिला और अपने से भी श्रमदान किए हैं सर। जी सर, सबके लिए है सर ये चीज़, जिनको जो जरूरत पड़े। जैसे अब यही अबू आवास घर ही मिला हुआ है सर, उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ रहा है सर, तो उस पानी इसी कुआं से भी जा रहा है सर।
किसी के लिए रोक टोक नहीं है सर। जिनको जो जरूरी पड़े वो पानी ले रहे हैं सर, और अपना यूज भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम भी अपना यूज कर रहे हैं सर। सर पहले तो बहुत दिक्कत था सर। पहले हम लोग का सर चुआ में हम लोग पानी पीते थे जाके, और 1 किलोमीटर की दूरी में नदी नाला का पानी रहता था सर, वहाँ से पानी ला के और हम लोग अपना जीवन बसर करते थे सर। लेकिन पहले का अपेक्षा में सर आज का डेट में बहुत सुविधा, पहले का अपेक्षा सर सुविधा है सर। इस कुआं से हम लोग का लाभ मिल रहा है सर। इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए का बजट भी राज्य सरकार ने जारी किया है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार भी दिया जाएगा। झारखंड में राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास अपने स्तर पर कर रही है। जी सर, इस कुआं में तो सारे कुछ सरकार से ही मिले सर। लेबर का पैसा जो था सर वो मनरेगा के माध्यम से पैसा वो हर एक लेबर के खाते में आया सर। इस कुआं के माध्यम से सर और भी अगर कुआं मिल जाए तो और भी दूसरे प्लॉट में कुआं कुड़ा सकते हैं सर। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा ही रहेगा हम लोग के लिए। खेती में सर अगर हम लोग का पटवन अगर पूरा हो जाएगा सर तो बड़ा बड़ा भी खेती कर सकते हैं सर हम लोग। जैसे कि मान के चलिए चना लगा सकते हैं सर, और टमाटर तो करते ही, और भी टमाटर बढ़ा चढ़ा के करेंगे सर। आलू भी लगाएंगे, मटर भी लगाएंगे, प्याज का सीज़न है सर, प्याज भी लगाएंगे। लेकिन पटवन कम होता है इसलिए हम लोग उतना ही लगाते हैं जितना कर पाएंगे सर, पानी का वजह से। और पानी अगर और मिल जाएगा तो और बढ़ाएंगे सर। उस समय सर जैसे बरसात का पानी आता था सर, तो हम लोग पहले का जैसे कि नदी उदी हो गया, ठीक है ना, वैसा और बना हुआ रहता था चूहा टाइप से, थोड़ा सा गड्ढा रहता था, उसको अपने ही से मेहनत करके एक बड़ा सा कुआं जैसा बना देते थे हल्का फुल्का करके, और उसी से हम लोग पटवन करते थे सर। तो बहुत मुख्तसर सा होता था सर, और बाकी जो बरसाती जो पानी होता था उसी हिसाब से खेती करते थे। उन लोग अगर इस योजना को लेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा है सर। वो भी हमारे हिसाब से तो देखने के लिए यही चीज़ है कि अगर वो कुआं लें और कुआं से विकास का ओर जाएगा ही सर, क्योंकि उससे खेती कर सकते हैं वो और पानी भी पी सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरे राज्य भर में कुओं के निर्माण का फैसला लिया है। राज्य सरकार और मनरेगा के तहत चलने वाले बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत 1 लाख सिंचाई कूपों का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 50-50 हजार कुओं के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। और अगर कुआं अगर लेना चाहते हैं, जो भी हमारे भाई जो भी चाहते हैं कुआं लेने के लिए, तो फर्स्ट में पहला नंबर कि ग्राम सभा हर ग्राम में होता है सर, और पंचायत भवन में भी होता है सर, ठीक है ना। तो हर एक सोमवार को पंचायत भवन में जाके और अपना नाम और गांव का नाम, टोला का नाम अपना से और वो जाके लिखवा दें, जहां की खाता नंबर और ज़मीन का प्लॉट नंबर का भी आवश्यकता पड़ता है सर, रकबा की भी आवश्यकता पड़ता है। और ये चीज़ अगर वो करा लेते हैं, उसके बाद फिर अपने रोजगार सेवक से मिले, मुखिया जी से मिले, सबसे मिलकर सर और इस काम को वो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले सर, वो करने से पहले एक रिकॉर्ड मिलता है सर। रिकॉर्ड कोई भी दुकान में मिलता है सर, उस दुकान से आप रिकॉर्ड, मनरेगा का रिकॉर्ड मिलता है, वो रिकॉर्ड ला के और उस रिकॉर्ड से अपने जो भी चीज़ जगह का जो नाम है सर, और जिस लाभुक के नाम से आप लेना चाहते हैं उसके नाम से किसी भी व्यक्ति का नाम अपना लिख के, और जिस गांव में का है उस गांव का नाम लिख दीजिए, पंचायत का नाम लिख दीजिए, प्रखंड का नाम लिख दीजिए, और उसमें जिला का भी नाम आता है सर, उसमें लिख के पूरा भर के रिकॉर्ड कंप्लीट करके, जो कि रिकॉर्ड इसमें नक्शा भी कटता है सर, स्थल का नक्शा भी कटता है, वो अमीन साहब काटते हैं, ठीक है ना। वो सब करके उसके बाद रिकॉर्ड जाके ग्राम सभा का भी लगता है, वो ग्राम सभा का फ़ोटो कॉपी करके टोटल चीज़ अप टू डेट करके और रिकॉर्ड कंप्लीट होता है सर। तब जाके मुखिया जी और रोजगार सेवक को हम लोग दे देते हैं। देने के बाद फिर वो प्रखंड से आते हैं सर, और पदाधिकारी लोग आते हैं, बहुत का नाम भी नहीं जानकारी है सर, लेकिन जय साहब ये सब आते हैं और रोजगार सेवक आते हैं जांच के लिए, पंचायत सचिव भी आते हैं, BDO साहब भी आते हैं जांच के लिए। उसके बाद जहाँ पे समझ में आता है सर, वो लोग फिर आके जगह को चयन करते हैं। चयन करने के बाद फिर हम लोग को बोल देंगे कि योजना एंट्री हो जाएगा मनरेगा में। अब मनरेगा में जब योजना एंट्री हो जाएगा तो एंट्री होने के बाद आप लोग को फिर 10 लेबर का वो बनाते हैं सर कि आप लोग 10 लेबर का
आईडी दीजिए, आईडी बनाने के बाद मनरेगा के माध्यम से उनका पेमेंट आएगा। तो उसमें सर आईडी जिसका नहीं है सर, तो आईडी के लिए आधार और पासबुक का आवश्यकता पड़ता है सर। तो वो चीज़ हम लोग दे देते हैं रोजगार सेवक को, रोजगार सेवक आईडी बना देते हैं सर। अब बनाने के बाद में वो उसी खाते में फिर पैसा आने लगता है सर। तो एक फॉर्म मिलता है सर, डिमांड पेपर जिसको बोलते हैं मांग पत्र लेबर के लिए। तो हम लोग 10 लेबर के भर के देते हैं सर उसी पेपर में, जिसका आईडी हम लोग जो बनवाए उसी आईडी में। तो हम लोग को डायरेक्ट उसी खाता में पैसा आ जाता है सर मनरेगा। सर पहले की अपेक्षा में तो आज के डेट में तो हम लोग को देखने में सर पहले बहुत दिक्कत होता था सर, ले आने ले जाने में, रोड पुल पुलिया का भी बहुत दिक्कत था सर, ठीक है ना। क्योंकि पहले डर से कोई नहीं घुसता था सर जगह पे, ठीक है ना, कि नहीं उधर नहीं जाएंगे अभी ही करेंगे। लेकिन आज के डेट में सर पहले से हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत खुशी लग रहा है सर। जो कि हमारे यहाँ गाड़ी भी ऑटो टेम्पो आ जाते हैं सर, जो कि हम लोग आराम से खेती को सामान तोड़ के बाज़ार तक पहुँचा पाते हैं सर। नहीं सर, अभी हम लोग का ऐसा कहीं कोई भेदभाव, अभी कोई भय नहीं है सर अभी। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में हमने आपको दिखाया किस तरह दक्ष बैंक सखी लोगों की मदद कर रही है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। तो वहीं दूसरी ओर हमने आपको दिखाया किस तरह बिरसा सिंचाई खूब से लाभान्वित हो रहे हैं किसान। तो आज के इस नया सवेरा में हमने आपको ये दिखाया कि महिलाएं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना चला रही है जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो वहीं दूसरा हमने आपको दिखाया कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए भी बहुत सारी योजना चला रही है जिससे किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो आज के इस कार्यक्रम नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।